नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सामाईन मोहतरम, सुभान अल्लाह। बंदा नाचीज़ मोहम्मद ज़मान चिश्ती ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त का अदना सा खादम होने के नाते जनाब से मुखातिब है। तो सामईन मोहतरम, मुफ़क्किर इस्लाम इमामुल गैरत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फज़ल अहमद चिश्ती साहिब मुद्दा-ज़िल्लुहुल आली की तरफ से जारी किए जाने वाले क्लिप के जवाब में मर्तबान शाह हुजरवी का जवाबी क्लिप मौसूल हुआ। उस सिलसिला में नाचीज़ चंद गुज़ारिशात करना चाहता है और मर्तबान शाह और उसके लौंडों को वाज़ेह पैगाम देना चाहता है कि अब लैतो लाल करने और बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। और ये जो बहाना आपने बनाया है कि 4 आदमी उधर से हों और 4 आदमी इधर से हों और जी इजाज़त ली जाए पुलिस से, तो ये राय फरार इख्तियार करने का एक अच्छा बहाना है। चूँकि आप हज़रात पहले भी इस तरह के बहानेबाजियाँ करते रहते हैं और आपकी मुनाफ़क़त और आपकी दजल और फ़रेब से कम मैं तो गाफिल नहीं हूँ। चूँकि 14 सालों में मैंने आपके दजल और फ़रेब को बहुत करीब से देखा है और पहले भी 1-2 मरतबा जब बदमज़ाहिब लोगों से मुनाज़रे का मामला बना तो उस वक़्त भी तूने इसी तरह की बहानेबाजी की और मुनाज़रे से अपनी जान छुड़ाई। तो मैं जानता हूँ कि ये मुबाहला से राय फरार करने का आप बहाना बना रहे हैं और अफसोस ये है कि दावा है हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत और इश्क का और डरना पुलिस से है। तो भाई मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि अब किसी तरह का कोई बहाना हीला नहीं चलेगा। अगर आपको अपने सच्चे होने पर ईमान है और यकीन है तो हमें वक्त दीजिए और अपने अफराद का तयन कीजिए ताकि हम उस रोज़ और जगह का तयन भी आप ही के इख्तियार में देते हैं। चूँकि पहले भी हमने तो तुम्हारी ही मानी है, अब भी तुम्हारी मान रहे हैं। तो रहा मसला इजाज़तों का, हुकूमतों से इजाज़तों का, भाई हम अपनी ज़िम्मेदारी उठाते हैं। अगर हमें कोई पकड़ कर ले जाए, हमें कोई मार दे, हम पर कोई मुकदमा हो जाए, हम उसके ज़िम्मेदार होंगे खुद, ये हम ऐलान करते हैं। सही है। और अगर तुम अपने ज़िम्मेदार खुद हो, तो अगर आपने अपने दावा में सच्चे हैं तो हमें वक्त दीजिए, बस इससे ज़्यादा हीला बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है जी। तो ये तो था पहली बात जिसका जवाब नाचीज़ देना ज़रूरी समझता था मुबाहला के हवाले से कि जी अब इजाज़तें ली जाएँ। हम जानते हैं इस तरह की बातें कौन करता है और कब करता है और क्यों करता है। जी जी, हम जानते हैं ये सारे मामलात को, हम अच्छी तरह समझते हैं। बेशक। तो वही करता है जिसके
घुटनों में पानी नहीं होता, बेशक बेशक, जिसको अपनी हकानियत पे यकीन नहीं होता, जी जी, वही लोग ऐसे बहाने तराशते हैं। वरना क्या इजाज़त, इश्क हुसैन का दावा और फिर इजाज़तें लेना और डरना आग से और पुलिस से, तो ये कैसी हमाकत है। तो दूसरी बात आगे चलता हूँ कि ये इस मर्तबान शाह ने, हुजरवी ने, जो मेरे उस्ताद मोहतरम किबला मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब की तरफ बोहतान दराजी की, उसका जवाब भी मैं देना चाहता हूँ। ये कह रहा है कि इस क्लिप में 3 झूठ हैं जी। पहला झूठ वो कहता है उस्ताद साहब किबला ने फरमाया था कि हमारे दोस्त गए थे और इन्होंने दरवाजे बंद कर लिए थे। तो ये इस हवाले से झूठ बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बंदा नाचीज़ हरफन बयान करता है और हम कुरान पर हाथ रखने को तैयार हैं, और ये लोग भी कुरान पर हाथ रखें और कुल्ला माँ की तलाक की कसम खाएं। अगर ये सच्चे हैं तो जो मामला हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ये लोग नसीम साहब किबला ने अपनी तरफ से ये बात ज़हन में रखना, अपनी तरफ से, मरकज़ की तरफ से नहीं, आज भी अपनी तरफ से, अब भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। इन्हें मुबाले का चैलेंज किया और जवाबन इन्होंने कहा कि हम आस्ताना आलिया हुजरा की तरफ से बोल रहे हैं तो हम मुबाला करेंगे, लेकिन नसीम साहब पर मुतालबा किया कि वो मरकज़ से क्लिप जारी करवाए, जबकि नसीम साहब का ऐसा कोई मुतालबा नहीं था। वो अपनी तरफ से क्लिप उन्होंने जारी किया था। इन्होंने मरकज़ की नुमाइंदगी करते हुए जवाब दिया। इनका वो क्लिप भी मौजूद है। तो बहरहाल उस्ताद साहब किबला ने चूँकि अपने इस बयान में भी, ताज़ा बयान जो अभी जारी किया उन्होंने, उसमें भी ये वजाहत की थी कि बंदा नाचीज़ कि आप इस हक़ में नहीं थे क्योंकि आप आलिम हैं, आप आलिम रब्बानी हैं, इल्म के फाते और इल्म के फाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको मुवाला करने की ज़रूरत ना थी। आप चाहते थे और चाहते हैं और चाहते रहेंगे कि जब भी इल्मी इख्तिलाफ पैदा हुआ उलमा के दरमियान तो बैठकर बहस व तकरार से मुनाजराना रंग में उसको हल किया जाता है और किया जाना भी चाहिए, और यही एक तरीका है इल्मी इख्तिलाफ को दूर करने का। लेकिन ये लोग चूँकि फराडी, धोखेबाज और मक्कार हैं, तो इन्होंने मुसलसल मुतवातर जवाब दिया, इनकार किया कि हम मुबाला नहीं कर सकते, हम मुबाला नहीं कर सकते, हम मुनाजरा नहीं कर सकते, हम मुनाजरा नहीं कर सकते, माफ़ कीजिए, हम मुनाजरा नहीं कर सकते। तो बात आगे चली, चिश्ती साहब किबला ने क्लिप जारी कर दिया। तो नसीम साहब किबला की बात कर रहा था, ये लोग मुझे तंग करते रहे। हाँ, चिश्ती साहब किबला ने हमें मना फरमा दिया कि भाई इनसे कोई बात ना करे, मुबाले वगैरह की ये बातें अच्छी नहीं हैं। तो जो असल असूल है वो है दलाल के साथ बात करने का, तो इस पर वो ना आए तो हम लोग तो खामोश हो गए। लेकिन हमारे बरादरी वालों ने, हमारे भाइयों ने, या जो भी इनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मुझे, मेरे बेटों को रोज़ाना ताना जानी शुरू कर दी, लाओ नसीम को, आता क्यों नहीं, मुबाला करे, अब आए, अब भाग गए, अब चिश्ती भाग गए, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें मैंने सुनी। मेरे बच्चों ने मुझे कहा अब्बू ये तो बहुत हमें तंग करते हैं, बाहर निकलने नहीं देता, कि काम करने नहीं देते थे बच्चों को। तुम्हारा, मैंने कहा ठीक है मैं बुला लेता हूँ। मैंने नसीम साहब को बुलाया, नसीम साहब तशरीफ़ ले आए। मैंने अपने भाई मुश्ताक साहब को पैगाम भेजा कि अब नसीम आ गया है, उनको बुलाओ, नवीदी और नसीरी को, शाह के लौंडे बालों को बुलाओ। मुश्ताक साहब शाह के पास गए, उधर से सबक लेकर आए कि भाई क्लिप होना चाहिए और फिर पुलिस होनी चाहिए और फिर यूँ होना चाहिए और फिर यूँ होना चाहिए। तो मुझे गुस्सा था चूँकि पहले बहुत ज़्यादा कि रोज़ मुझे तंग करते थे। मैंने कहा अब क्यों नहीं आते यार, लाओ इन्हें। तो वहाँ पर हमारी
तलख कलामी होगी। इस बात के मियाँ गुलाम मिर्ज़ा भुट्टा साहब हमारे भाई बड़े हैं, वो भी गवाह हैं और भी लोग गवाह हैं। मुश्ताक साहब और मैं आपस में हमारी तलख कलामी हो गई। वो भी इसका फैज़ था शाह का, क्योंकि इसका काम यही है कि घरों में लड़ाई डलवाना और ख़ुद झूठ बोलकर लोगों को अपने साथ मिलाना। बेशक ये फैज़ है आप इसका, ये पक्की बात है। और जब तक ये रहेगा, ये फैज़ जारी रहेगा और न जाने आगे क्या होगा, घरों में कितनी लड़ाई होंगी ये खुदा जानता है, कितने रिश्ते ख़त्म होंगे ये खुदा जानता है। शायद तो मुश्ताक साहब गुस्से में उसने कहा मेरे साथ आओ, मैं जाता हूँ। मुश्ताक साहब वहाँ से चल दिए हमारे डेरा से। तो इधर मेरे चाचे का बेटा गजनफर याद साहब मौजूद है अब भी। उसने कहा अगर तू जाता है तो तेरे साथ मैं जाऊंगा, अगर वो हैं तो नसीम साहब हाजिर है। नसीम साहब 100 किलोमीटर का फासला तय करके आए हैं, उनके लिए आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं आए। बोलन दे तो अब ये गजनफर साहब की ज़बान गल बई जी है भी मुश्ताक ते जमान साहब दो भाई, इन्हां दा हो गया झगड़ा। नसीम साहब जदों आए सन उत्थे ते मुश्ताक उतों चवें डेरे तो उठ्या ते चौंक चला गया। चौंक जाके ड्रामेबाजी उन्हें शुरू कर दी भी नसीम मेरे नाल आवे, नसीम मेरे नाल आवे। पहले नंबर ते जिहड़ा असद कज़ाब ने झूठ मारिया है भी उत्थे लकड़ां पईयां सन, एक लकड़ भी उत्थे विखा देवे असीं तां भी झूठे। एक कुरान दे उत्ते वो कज़ाब हथ लावे उदों मैं लावांगा। पहली गल तो यह है भी उत्थे लकड़ा होवन दिया, मुश्ताक लकड़ा ते खलो गया। दूसरे नंबर ते मैं हलफ चाहना नसीम साहब मुश्ताक ना साहब नाल वड़न नूं तैयार हो गया सन, तुर पै सन। अज लकड़ा भी साडे कोल पईयां सन, पराली भी साडे कोल पई सी। जदों मुश्ताक नसीम साहब तुरे ने उधर मैं बांह तो डकिया नसीम साहब की, मैं कहा इन्हां नाल तुसीं नहीं वड़ना, इस सूर नाल इस बेईमान नाल मैं वड़ांगा। मैं मुश्ताक नूं आख्या भी चल भी हो तैयार, मैं तेरे नाल आना अग च वड़ना। मुश्ताक कहना भी तेरे नाल मैं नहीं वड़ना, बल्कि उन्हें मैनू बड़ा गंदा अल्फाज बोलिया है भी तेरे गोले नाल मैं नहीं वड़ना, भी तेरे नाल मैं नहीं वड़ना। मैं कहा क्यों भी मेरे नाल तू क्यों नहीं वड़दा? भी इहदा चैनल तो है नसीम ते नसीर नाल, ये उन्हां नाल वड़ेगा, तेरे नाल तेरा शौक मैं पूरा करना। लिहाजा मुश्ताक ने बुंडे च पूछल पाई, वो तो नाच के घर टुर पिया। तो ये आपने सुन ली, ये भी अहले इलाका के लोग हैं और हमारे गांव के लोग हैं। अगर असद उनका आदमी है, वो उसका चूँकि शगीरत था शाह का, तो उन्होंने मैक पे खड़ा करके तो अपनी बात बनानी चाहिए झूठी। और वल्लाह तल्ला बिल्ला वहाँ पर लकड़ी का तो नामो निशान ही नहीं था। ये कहता है वह चौक पर खड़ा हो गया, लकड़ी को उसने जाते हुए हाथ जरूर लगाया था, खींचा था और आगे चला गया। तो इसने भी कहा, गजनफर साहब ने भी और मैंने भी कहा कि तेरे साथ हम जाते हैं। अगर हम मैं तेरे नाल क्यों जाऊँ, मैं तेरे नाल क्यों जाऊँ? तो ये बात हुई तो भी हमदे ताला, और इन्होंने दरवाजे भी बंद किए। इस बात की कसम उठा दें, खुला मतला की कसम दे दें। और ये कहते हैं कि जिस मदरसे में हमने बनाया उसका तो दरवाज़ा ही नहीं है, तो जिसमें तुम रहते हो उसका दरवाज़ा है कि नहीं है? और वही दरवाज़ा बंद हुआ था। पहला मदरसा हाजी गुलाम वाला मदरसा, उसमें ये शाह रहता है, उसका दरवाज़ा भी बंद हुआ। और देख कर नसीम को और जुल्फ़कार को और शोर सुनकर, लड़ाई सुनकर ये भाग कर गया और दरवाज़ा बंद हुआ। तो ये इन्होंने झूठा इल्ज़ाम हम पर लगाने की कोशिश की, हमारे उस्ताद मोहतरम पर लगाने की कोशिश की, हालांकि झूठ इन्होंने खुद बोला और झूठ करा। ये लोग झूठ बोलते कम है, झूठ करते ज़्यादा हैं। एक ये पुरानी आदत है, मैं तो जानता हूँ अगर मैं झूठ गिनूँ ना तो किसी अलग किस्त में गिनूँगा। तो बात ये होगी एक बात। दूसरी बात कि मतवान शाह कहता है कि जी मुबादे का चैनल तो तुम्हारा, ये जिसे सब झूठ बोल रहे हैं। नसीम साहब ने चैलेंज किया था अपनी तरफ से, लेकिन क्लिप जारी करने का मुतालबा और चैलेंज इनका था जी। तो इसमें झूठ वाली कौन सी बात है? नसीम साहब का ज़ाती चैलेंज था, जबकि इन्होंने बारहा, एक मरतबा नहीं
कम से कम 4 मरतबा जी शोर डालकर कुत्ते की तरह मुंह खोलते हुए भौंकते हुए कहा, और क्लिप तुसी ले आते हो, 10.5 का बच्चा बच्चा जावेदा। ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैं भरे मजमे तीसरी मरतबा भरे मजमे के अंदर फिर चैलेंज करना कि अगर तेन इवें सुकून ना आवे तो इत्थे अग मार। अपने चिश्ती को क्लिप जारी करा, अपने चिश्ती को तू खल्ला अग दे अंदर बैठा सी, दोवे भरा अग दे अंदर बना के दुनिया से साडा बच्चा आग में वड़न तैयार है। बेशक सिर्फ क्लिप ले जाया, साडा बच्चा वड़न तैयार है। गल सुनो, समाप्त फरमा लिया, 1 मरतबा नहीं 4 मरतबा। तो ये चैलेंज इनका था, और ये चैलेंज इनका पूरा किया चिश्ती साहब किबला ने क्लिप जारी करके। तो आपने ये बात की थी कि ये चैलेंज इनका था, क्योंकि नसीम साहब का तो ज़ाती हवाले से, ज़ाती हैसियत से चैलेंज था, तो वो तो बात उसके बाद बंद हो गई। तो इन्होंने मजबूर करना शुरू किया हमारे लोगों को, हमारे दोस्तों को, लो जी अब चिश्ती क्लिप नहीं जारी करता, अब चिश्ती भाग गया, अब ज़मान भी भाग गया, अब फलां भी हो गया। क्योंकि इनको ये आदत है झूठियाँ कहानियाँ बनाने की और झूठियाँ तसल्लियाँ देने की, और झूठी खबरें फैलाकर अपने लोगों को अपने साथ मुतफिक रखने की। ये हर झूठी कोशिश करने में मसरूफ़ है इस वक्त। अगर इसी बात पर ये हमसे मुबाला करें ना कि झूठ इन्होंने कितने बोले हैं, तो हमसे इसी बात पर मुबाला कर लें। सुभान अल्लाह जी, कितने झूठ इन्होंने बोले हुए, इनमें झूठ, इनमें खयानतें कितनी हैं। तो इनका बस्ती नूरलाई में भी इन्होंने ये इशारा किया कि क्लिप लाओ। इनका एक नाम नया तर्जमान था, पता नहीं किधर वो मफकूद हो गया है, गालिबन रिटायरमेंट ले ली उसने। वो कहता था 100 मन लकड़ पड़ेगी, 100 मन लकड़ पड़ेगी, मैं झग्गा भी लावा था, मैं शलवार भी लावा था। ये क्लिप ये भी मौजूद है। तो ये चैलेंज इनकी तरफ से था, मरकज़ की तरफ से क्लिप जारी करने का चैलेंज इनका था, जो आपने इनके मुतालबे पर पूरा किया। बात समझ आ रही? तो आगे राम मुबाले में नामजद बंदे करने का, तो ठीक है, उस्ताद साहब किबला ने अब्दुल रज़ाक शाह का कहा कि इन्होंने ये कहा है, वो आपने कह दिया। लेकिन नसीम साहब को भी तो आपने साथ ही नामजद किया है ना, तो नसीम साहब के साथ तो आपका मामला चल रहा था पहले कि क्लिप लाओ क्लिप लाओ क्लिप लाओ। तो इसमें कौन सी बुराई और कौन सा झूठ है? नसीम साहब यहाँ पे शामिल ना होते तो फिर कहते ये झूठ है। जब नसीम साहब का जिक्र आपने फरमा दिया, बात ख़त्म होगी। नसीम साहब तो सबसे पहले, नसीम साहब के साथ तो तुम्हारा मुतालबा चल रहा है कि क्लिप लाओ, तो आपने क्लिप में उसका जिक्र भी कर दिया। जी जी। तो बाकी रहा, कहता है कि 15 मन लकड़ी तुम लाओगे, 15 मन हम लाएंगे। नहीं, हम 30 मन ही ले आएंगे, ये आपको ज़ामत करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसलिए तो मौजूद हैं। 3 मरले की लोड़ को नहीं, 3 मरले कनाल की जगह पे इंतज़ाम कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन तुम लोग अपने इस हरबे से, अपनी इस मुनाफकत से बच नहीं सकते, ये ज़हन में रखना। और ना हम आपको भागने देंगे, वक्त बताओ बस, और कोई बात नहीं, वक्त बताओ। और जिनको तुम चाहो नामजद करो और अपनी तरफ से क्लेम में कहो कि इनकी शिकस्त मेरी शिकस्त, इनकी फतह हमारी फतह। तो आपने तो कर दिया है, तुम खुद आना चाहो बिस्मिल्लाह, और किसी को भेजना चाहो फिर भी बिस्मिल्लाह। लेकिन ये तुम्हारे जिस्म जो है ये जलने के लिए नहीं है, ये पक्की बात है। ये बातें करनी और होती हैं और आग में छलांगे लगानी और होती हैं। ये आप में इतना हौसला है ही नहीं, और ना आपको अपने सच्चे होने पर यकीन नहीं। अगर आपके सर पर कुरान रख दिया जाए तो यकीनी बात है। अगर आपको सच्चे होने का यकीन होता तो आपने 2 साल पूरी मुनाफकत करनी थी। उसी वक्त ललकार देते, आओ
सच्चे होने का यकीन आपको नहीं है। और 4 महीने पहले कहना भी मैं हज़रत साहब का मरीद हाँ। वो तो छोड़ो उस बात को। तो बात है दोस्तों, आगे एक और बात का जवाब मैं देना ज़रूरी समझता हूँ कि बिहम्दिही ताला उस्ताद चीज़ साहब क़िबला वाक़या ही इल्म के फाते हैं। और ये कहता है वो तुम्हारा इल्म और वो नेट जड़ियाँ, वो फुल जड़ियाँ तो नेट पे लोगों ने सुन ली हैं। अरे झूठे, नेट पे जो कुछ हो रहा है या जो कुछ तुम कर रहे हो उससे हम बखूबी वाकिफ़ हैं। और अगर आपके नेट पर दलाइल सच्चे हैं और आपको यकीन है कि हमारे दलाइल सही हैं और हम सच बोल रहे हैं, तो फिर वो आमने सामने क्यों बोलने से कतराते हो और जान छुड़ाते हो? चूहे तरह खुदा। अच्छा, नेट पे आप सच्चे हैं और अजीब बात है आमने सामने आप झूठे हैं, आप आमने सामने आप बैठने की जरूरत नहीं करते। ये कैसा मामला है? मालूम हुआ नेट, असल में नेट पे आप हैं झूठे, वहाँ पे आपका झूठ चल रहा है और वो भी आप अपने लोगों को, अपने ग्रुप में जो तुम्हारे लोग हैं उनको सुनाते हैं। नया क्लिप आता है रोज़ाना, उसमें 5-4 झूठ होते हैं। और जो हमारी तरफ से कोई दोस्त कोई सवाल करे उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। हमें पता है सारा। जो नेट का फायदा है भाई, वो आमने सामने बैठकर बात क्यों नहीं करता? बड़ी बात है। और आगे से कहता है बात मैं नहीं कर सकता, तुमने मुझे गालियां दी हैं, माँ बहन की गाली दी है, मैं क्यों जवाब दूं? मैं उनसे बैठ नहीं सकता। सदके जावा तेरे बहाने तू, सदके जावा तेरे बहाने तू। अब कुछ और ही करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ, 14 साल में तेरे साथ नहीं रहा। नेचरी किस्म के लोग, ज़ंदीक किस्म के लोग, जो खुदा को ही एक तरह ऐसा समझे कि मानने के कायल नहीं थे। प्रोफेसर किस्म के लोग, अल्लाह ताला के गोरे और काले आदमी, अल्लाह ताला के बच्चे पढ़ाने वाले लोग, और या अल्लाह और अंबिया अलैहिस्सलाम को गालियाँ देने वाले लोग आपसे आकर मुनाजरे और बहसें करते रहे और आप उनसे करते रहे। उस वक्त तूने ये ना कहा, ओए तू तो नबियों को गाली देने वाला है, मैं तेरे साथ बात नहीं करता। तू तो अहले बैत को गाली देने वाला है, मैं तेरे साथ बात नहीं करता। तू तो सहाबा को गाली देने वाला है, मैं तेरे साथ बात नहीं करता। तू दीन इस्लाम का मुनकर है, मैं तेरे साथ बात नहीं करता। तो अगर बेलफर्ज चिश्ती साहब क़िबला ने तुझे गाली दे ही दी, हालांकि गाली किसी और को दी और क्लिप काट कर अपनी तरफ मंसूब किया, ये भी तो गैरत की अलामत नहीं है। ये ज़हन में रखना। जो गैरतमंद बंदा होता है वो अपनी इस तरह की बेइज्जती की तशहीर नहीं करता। ये आप ही का काम है, आप अपनी बेइज्जती की खुद तशहीर करते हैं, कुरान सामने रख लेते हैं और कहते हैं मेरे सामने कुरान पढ़ा, साड़ियाँ नानियाँ दादियाँ कटियाँ की, जिन्हें नहीं भी सुने उन्होंने भी सुना दो। वाह शेरा, वाह सईदा, शान तो तेरी बड़ी ऊँची है। समझा रही बात की? तो क्या अल्लाह की इज्जत, रसूलुल्लाह की इज्जत, अहले बैत की इज्जत, दीन की इज्जत तुम्हारी इज्जत से कम है? जो उनसे तुम बात करते रहे और आप अपने गाली देने वालों से तुम बात नहीं कर सकता, ये कैसा बहाना है? हम जानते नहीं है तेरी इस यू टर्न लेने को और तुम्हारे जनाब कलाबाजियाँ खाने को मैं जानता हूँ। और सादा लो आदमी हैं जो तेरे से तलक रखते हैं, उनसे तो कह देते हैं नहीं बात हम कर ही नहीं सकते। अरे जो नेट का तो फायदा है ना, तो सामने क्यों नहीं बैठ सकता? पता है नेट पे झूठ चलता है और इधर हकीकत जब सामने कुतब आएंगी, रवायात पर चरा होगी, कथा होगी, सब कुछ होगा तो फिर सब कुछ खुल जाएगा। तो सब कहानी खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो तू बैठने से भी कतराता है। और एक आखिरी बात मैं और भी कह दूँ तुम्हारे लिए, जाओ 4 आदमी भी हम मुंतखब करते हैं, हालांकि हमें ज़रूरत नहीं है, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपनी अच्छाई और बुराई के खुद जिम्मेदार हैं। आप पर तुम पर कोई हर्फ नहीं आएगा। लेकर जाओ, उठाओ कसम, 2 हलफ मुझे और कहो कि 4 आदमी हम मुकर्रर करते हैं, 4 आदमी तुम करते हो, पुलिस से इजाज़त लेते हैं। अगर इजाज़त नहीं मिलती तो कहे कि मैं अपने बाप का नहीं, मैं अगर बैठ कर बात ना करूँ। जाओ, हम 4 आदमी मुंतखब कर देंगे।
सही है। सही बात है ना। अगर इस बात को बेशक। किसी ना किसी सतह पर तो लेकर जाना है ना। अगर आपके अंदर हक और हकीकत की तड़प है और आप अपने लोगों को हक पर रखना चाहते हैं और हक को ज़ाहिर करना चाहते हैं, तो हम अब भी हमदे ताला हम आप भी ऐलान करते हैं, अगर तू सच्चा हो खुदा की कसम हम छोड़ देंगे और आपसे माफ़ी भी मांगे, आपके साथ चलने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि आपने अपना दीन जो है वो मखसूस हल्के के लिए रखा हुआ है। दूसरे लोगों को आप दीन नहीं देना चाहते, दूसरे लोगों को आप अपनी हकानियत से रोशनास नहीं कराना चाहते। नहीं समझ आ रही बात की। तो दोस्तों आखिर में एक बात फिर हुदरवी कूफी टोले को मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे वक़्त और जगह और अफराद के नाम बताए जाएं ये पुजारी हो गया बस कि कब कहाँ और कैसे और कौन लोग मुबाला करेंगे। हमें अब ज़्यादा इंतज़ार और ज़्यादा ये इसको तूल देने की ज़रूरत नहीं है। अब जी इजाज़तें लें वो करें, ये तुझे पता है इजाज़तों का क्या मामला होता है और पुलिस वाले इजाज़तें छुपना देते हैं या चाहता है, नहीं देते, इंतज़ाम ये फिर पता है, छुपना जानते चाहता है। सब जानते तो। और हमें बच्चा बनाना समझ चाहता है, हम बच्चे हैं। हाँ जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बुज़ुर्गों के फैज़ याफ्ता हैं। आपकी हर हरकत से हम वाकिफ़ हैं। इसके आगे भी आपने एक और स्टेप है जो आपने आगे अगली किस्त पे आपने जारी करना है, मुझे पता है, उसका जवाब मैं फिर दूँगा। लेकिन अब बहाना नहीं चलेगा। बस अल्लाह के हवाले और अल्लाह पर फैसला छोड़ते हैं। बस बेहमदे ताला जो सच्चा होगा वो बच जाएगा और जो झूठा होगा वो जल जाएगा। हमें किसी पुलिस की किसी हुकूमत से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। आप वक्त बताएं बस। बस।